तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मैं रुपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो भी पटवारी की पेपर के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं इसको इस प्रकार समझाऊंगा कि क्वेश्चन तो सॉल्व है कि हम इसको बनाते कैसे हैं करके, है ना। आपको समझना है क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन क्लिक कीजिए, और बेल आइकन क्लिक कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। ये जो पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, 8 का कितना प्रतिशत 48 होगा। अब इसको जमाना कैसे है वो समझा दे रहा। देखो, चुपचाप 8 का 8 लिख गए। इस का मतलब लिखेंगे इंटू, का मतलब इंटू होता है, और इस कितना प्रतिशत को लिखेंगे x%। 8 का कितना प्रतिशत 48 होगा, तो 48 जाएगा इक्वल टू के उस पार, ठीक है ना। 8 का कितना प्रतिशत 48 होगा। इसको बैठाने का तरीका यही है, आपको मेन सीखना है कि बैठाना कैसे है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में देखें क्या किए हम लोग। 8 को तो 8 लिख दिए। अब x का प्रतिशत हटाएंगे, नीचे लगाऊंगा 100 बराबर 48। अब काटे कैसे, 8 एकम 8, देखो 8 एकम 8 और 8 छक्के 48, 6 बार में ये कट गया। अब क्या होगा, 100 का 6 से इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बोलते तिर्यक गुना। आंसर कितना आ गया, 600%। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पटवारी के एग्जाम में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं ये क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन हार्ड है सर, ये नहीं बनेगा। कम से कम ये क्वेश्चन तो बनने चाहिए। तो इस टाइप की, अगर देखो मैं पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस टाइप को, अगर जो भी मेरे व्यूवर्स होंगे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, अगर उनको ये अच्छा लगेगा तो मैं मैथ्स के वीडियो फिर से अभी अपलोड करना चालू कर दूंगा। आपको सिर्फ सीखना है इसको बैठाते कैसे करके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप। यदि आ का आ परसेंट 36 हो तो आ का मान क्या होगा। देखो, ये लाइन है क्वेश्चन की। अब आ को तो मैं आ लिख दिया, इस का लिख दिया मैं इंटू, और आ परसेंट का आ परसेंट, आ का आ परसेंट, का लगा दिया इंटू। 36 हो तो इक्वल टू 36 उस पर जाएगा। अब मैं इस यहाँ पे देखो, इस स्टेप में क्या किया, आ का तो आ रहने दिया, आ का परसेंट हटा के नीचे लग दिया 100 बराबर 36। अब देखो यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो आ से आ इंटू होके क्या बन गया, आ स्क्वायर, और ये 100 इंटू हो गया 36 से, तो ये इंटू क्या बन गया 3600। देखो अब इसका रूट निकाले हैं, तो देखो 36 का रूट, देखो स्क्वायर को उस तरफ दिया तो क्या बन गया, रूट बन जाता है। जब भी स्क्वायर को अगर आप बराबर के उस तरफ ट्रांसफर करोगे तो वह रूट का चिन्ह ले लेता है, ठीक है। तो 36 का 6 और 100 का 10, तो आंसर कितना आ गया 60। देखो, एक बार आप सीख गए कि बैठाना क्या है, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो आपसे क्वेश्चन बनना भी चालू हो जाएगा। और इस प्रकार का अगर वीडियो आपको समझ आ रहा है मैथ्स में, तो मैं पूरे मैथ्स के सीरीज भी कराना चालू कर दूंगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखिए। 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। अब देखो 90 को 90 लिखा, इस का लिख दिया इंटू, और कितना प्रतिशत को लिख दिया मैं x%। समझ आया ना। का जहां भी आएगा वहां पे आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, बराबर 240 होगा। अब देखो 90 किया, अब x का परसेंट हटाया तो नीचे क्या लगा दिया मैं 100। अब मैं काटा कैसे, ये जीरो से ये जीरो काट दिया, है ना। 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 कर दिया, और इस 10 का इंटू यहाँ कर दिया, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 800/3%। कैलकुलेशन समझेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काटा, फिर 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 कर दिया, फिर इस 10 का इंटू 80 से करके 3 को इसके बटे में ला दिया। एक बार आप बैठाना सीख जाएंगे तो आप काटना भी सीख ही जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ सर, इस टाइप के क्वेश्चन हमको समझ आ रहे हैं, तो मैं और भी वीडियो मैथ्स में अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखते अगला क्वेश्चन। तो गाइस देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 40% केले बेच देने के बाद 420 केले शेष बचते हैं, उसके पास कुल कितने केले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखो हम इसको कैसे उठाएंगे और कहाँ से बैठाएंगे। देखो हम लेके चलेंगे, क्या है, 420 केले शेष बच रहे हैं, 420 केले शेष, तो हम बैठाएंगे शेष बराबर शेष। 40% केले बेच देने पर 420 केले शेष बचते हैं। 40% बेच दिया तो कितना बचा, उसके पास बचा 60%, और वही 60% की वैल्यू कितनी है, 420 है। साफ साफ समझिए, आराम से समझिए कि 40 पूरे, देखो 100% क्वांटिटी था, 40% बेच दिया
तो शेष कितना बचा उसके पास 60%। वही 60% का वैल्यू कितना दिया है 420। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक नोट लिखा हूँ मैं, समान शब्द हो तो उस स्थिति में हमारा टोटल या कुल निकलता है। समान शब्द तो शेष और शेष समान शब्द है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा टोटल। 60 का परसेंट हटाया, नीचे क्या लगाया 100 बराबर 420। ये जीरो से ये जीरो काटा, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42। तो टोटल कितना उसके पास केले थे, टोटल थे उसके पास 700 केले। समझ आया? एकदम मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से ही सेट करना। एक फल विक्रेता ने 40% केले बेच दिए, उसके बाद उसके पास 420 केले शेष बच गए। 100% केले में से 40 बेच दिया तो बचा कितना उसके पास 60। उसी 60 का वैल्यू कितना था 420। और बैठा के जब समान शब्द होता है तो हमेशा टोटल निकलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को आप करके चलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन, वो केले पे डिपेंड था, अब ये फेल और पास पर है। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, देखो उत्तीर्ण दिया है, तथा 455 अनुत्तीर्ण हुए। देखो उत्तीर्ण का परसेंट दिया है और अनुत्तीर्ण की संख्या दी है, तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। हम 100% मान के चलेंगे, जिसमें 35% पास हुए तो कितने फेल हुए होंगे 65%। उसी तो हम क्या लेंगे, अनुत्तीर्ण बराबर अनुत्तीर्ण, मतलब 65% जो फेल हुए उनकी संख्या कितनी दी गई है 455 दी गई है ना भाई। 455 अनुत्तीर्ण हुए तो हम क्या लेंगे, अनुत्तीर्ण बराबर अनुत्तीर्ण। अब 65% तो अनुत्तीर्ण हुए क्योंकि 35% पास हुए हैं, और उसकी वैल्यू कितनी दी है 455। समान शब्द होता तो क्या निकलता है, वो निकलता है टोटल। तो 65 का परसेंट हटाया तो नीचे क्या लगाया 100। अब मैं काटा इसको, 13 पंचे 65 है ना, और ये पूरा कट गया। जितने बार में भी कटा होगा आप कैलकुलेट कर देना अपनी कॉपी में, और आपका आंसर आया इसमें 700। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको जमा के दे रहा हूँ। अगर लग रहा है कि कोई दिक्कत है या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इसको और क्लियर कर दूंगा, है ना। क्वेश्चन वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, आपको 100% ही मान के चलना है। अगर कुछ फेल हुआ है तो उसको 100 से माइनस करेंगे तो पास निकल जाएगा। उसकी वैल्यू दी गई है, अनुत्तीर्ण की वैल्यू दी गई है, पास की वैल्यू दी गई है, आपको कैलकुलेट करना है। ये 2 3 4 5 क्वेश्चन जो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप लोग के लिए डाल रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। और अगर आपको लगता है कि इस टाइप से वीडियो आपको समझ आता है तो मैं इसी टाइप के मैथ्स के वीडियो भी अपलोड करना चालू कर दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।